थे ऑफ कोर्स यूं बहुत पुराना सा सूट है मेरा। हैप्पी बर्थडे अभी इसका हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडेज हैप्पी ही होते हैं। तो बस अभी मैं मतलब मैं पिपरिया ही हूँ मेरे मामा जी के यहाँ पे, और वहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ें चल रही है। क्योंकि आज है ना, मतलब मैं कल ही जाने वाली थी एक्चुअली इटारसी, बट मेरे जो भतीजा है उसका अन्नप्राशन था और यहाँ पे ऐसे बुआ ही खिलाती है, तो फिर मैं रुक गई एक दिन उसके लिए। क्योंकि भाई अब आए हुए हैं तो ठीक है, नहीं आए हुए रहते ससुराल में रहते तो अलग चीज़ थी, तो इसलिए मैं रुक गई। तो आज उसका मेरा बर्थडे एंड उसका अन्नप्राशन दोनों ही गायत्री परिवार से हमने सेलिब्रेट किया है। जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपको उस वीडियोस की क्लिप्स देखने को मिलेगी। और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। बहुत पुराना सा सूट है मेरा, बट मैंने अभी तक इसको नहीं पहना था। मिंत्रा से मैंने बुलवाया था, तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगी। अभी दिखाती हूँ फुल लुक। और हो सका, पॉसिबल हुआ तो आज ही मैं इटारसी भी चले जाऊंगी शाम को। अभी देखती हूँ क्या क्या सेलिब्रेशंस और होते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने आप के लिए गिफ्ट लेने, इयररिंग्स लेने, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। और सबसे पहले आप लोग आगे का पूरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए आज का अन्नप्राशन का। एंड ऑल्सो मेरा बर्थडे भी बहुत जो अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। तो ये है मेरा सूट, प्यारा सा, बहुत प्यारा एंड बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसको वेयर किया हुआ है। हाँ वीक, आ जाओ। हाँ चल रहे। तो अब हम जा रहे हैं बाजू में, और फिर मैं आगे की बातें आप लोगों से फिर शेयर करती रहूंगी। सो घर पे किया हुआ था कुछ इस तरह का डेकोरेशन फॉर हीज अन्नप्राशन एंड ऑल्सो फॉर माई बर्थडे। तो हमने कुछ इस तरह का डेकोरेशन करवाया था, एकदम मिनिमम सा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक डेकोरेशन वाले भैया को बोला था तो उन्होंने कर दिया था। 2 दिन बाद जो तनय 6 मंथ का भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी था। हमने बहुत सारा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं रखी थी जैसे आजकल लोग रखते हैं ना, वैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी थी। सिर्फ थोड़ी बहुत मिठाइयाँ और खीर ही रखा था। तो कुछ ऐसा दिख रहा था सब कुछ। एंड देन उसके बाद जो गायत्री परिवार वाले दीदी हैं वो आ गए थे, और फिर पूजा वगैरह स्टार्ट हुई। तो क्योंकि तनय तो कर नहीं सकता है, तो उसकी भी पूजा और मेरी भी बर्थडे की पूजा दोनों ही मैं ही कर रही थी। बस उसको लेके बैठी हुई थी, एंड उसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना क्यूटली बैठा हुआ था वो। और अविक तो बैठा ही नहीं, वो उसकी कार में ही खेलने में ही मस्त था, उसमें ही बिजी था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सेलिब्रेशन चालू था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यदि ये चीज़ें थोड़ी बहुत भी मिल जाए ना, तो उनमें बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं कि हाँ, हमें कैसे करना है भविष्य में। जैसे मैंने मेरे घर में शुरू से पूजा पाठ वाला माहौल देखा है, तो मुझे थोड़ा इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत तो मैं अविक को भी वैसा माहौल प्रोवाइड करूँ। पर मुझे ना मेरे एरिया में ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक, जैसे गायत्री परिवार टाइप का, जिससे मैं उसका बर्थडे या फिर एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट कर सकूँ। तो बस अभी जो है वो इतना जैसा भी चल रहा है, जो मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ वो उसको सिखाती रहती हूँ। अब ये दिए वगैरह सब लगा दिए थे, और अब इसका अन्नप्राशन के लिए जो जो बोलेंगे वो सब तैयारी होगी। तो उसके लिए ना एक अलग से कटोरी रखी थी, एंड कटोरी में उतना ही लिया था जितना वो खा सकता है। हमने तो बहुत सारा डेकोरेट किया था, लेकिन उतना ही लिया था। तो सबसे पहले उसको गंगा जल, घी, शहद और खीर, इन चारों चीज़ों का मिक्स मिलाकर उसको फिर चटाया था। शायद शहद भी था, हाँ शहद भी था, तो वैसा उसको बनाकर वैसा चटाया था। क्योंकि पिपरिया में ना ऐसा होता है कि सबसे पहले बुआ ही खिलाती है, एंड देन उसके बाद में उसका अन्नप्राशन होता है, बुआ और दादाजी का। तो बस फिर इसलिए मैं उसको गोदी में लेके बैठी हुई थी कि भाई चलो अब मैं उसको खिलाऊंगी। एंड नहीं तो मैं तो इटारसी जा रही थी। मेरा रुकने का रीज़न ये था कि यहाँ पे बुआ को खिलाती है सबसे पहले, तो इसलिए फिर मुझे बोला कि भाई नहीं रुको, ऐसा नहीं होता है। तो देन मैं रुक गई थी।
अब घी लेना थोड़ा सा, अब उसी चम्मच से डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ घी से अच्छा। तो ना छोड़ दीजिए थोड़ा सा बस। अब इसमें जाता देवज्ञम इष्टः पुरामयं न वशुश्रुता महागुं सातिराक्षं सप्तिनः। अब थोड़ा से मिला दीजिए। ओम पंचमधा सरस्वती अपि यातः शस्त्रोतसी सरस्वती तू। एंड फिर फाइनली इसको मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच खिलाया, मतलब ऐसे करके 5 बार खिलाया था। और उसको तो नया नया स्वाद आ रहा था, तो उसको चखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था कि भाई ये क्या चीज़ खिला रही है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती है, खैर छोटे क्या हमें भी ट्राई करने को मिलती है, तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ही उसको भी स्वाद आ रहा था, उसको भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि ये क्या खिला रही है जो यमी यमी सा है, मीठा मीठा सा है। और इस तरह से यहाँ इसका अन्नप्राशन हुआ। फिर मेरे बाद एक एक करके इसके दादाजी ने, बड़े दादाजी ने, सभी ने इनको खिलाया। यहाँ पे इसकी मम्मा इसको चखा रही है, ये दादी ने, ऐसे एक एक करके सभी ने उसको खिलाया। और उसको बड़ा ही मज़ा आया ये सब, मतलब उसको तो आया ही होगा, उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऐसा करने में। देन यहाँ पे अब उसके पापा और दोनों चाचू भी बैठ के उसको खिला रहे थे। और फिर इसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो सब मुझे चिढ़ाने लगे कि अब तुम्हारा भी अन्नप्राशन करवाते हैं, ऐसा चिढ़ाना विढ़ाना चालू था। तो बस अब यहाँ इसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो उसकी क्लिप्स आप लोग देखेंगे आगे के उसमें। वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी मज़ेदार होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब छत से बढ़िया करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात नहीं पे कौन बताई, यही बात नहीं पे कौन बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। आशीर्वाद का केक काट, पकड़ो पहला अभी ये देखो तो केक काट रही जल्दी आओ। भारत में आए बार बार ये गाए, खुशियों हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चे होते ना मनमाना होता डबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा चॉकलेट ले ले चॉकलेट।
सो एक बार और आप डेकोरेशन देख लीजिए। तो यदि आपके घर में किसी का अन्नप्राशन या किसी भी तरह की ऐसा सेलिब्रेशन है तो आप लोग भी इस तरह का कर सकते हैं। सब मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। देन उसके बाद ना आज मुझे खुद के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, तो मैं मामा जी की शॉप पे गई हुई थी। मेरा पुराना ब्रेसलेट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं उसको चेंज करके नया ब्रेसलेट लेने वाली थी। तो मैंने नया ब्रेसलेट लिया है जो आगे के क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी। एंड देन उसके बाद मैं पायल ले रही थी। मैं मेरी मामा जी के आती हूँ तो मैं हमेशा पायल बिछूड़ी ये सब लेके जाती हूँ। मतलब मैं बचपन से ही ले रही हूँ कि बस अपने पसंद का पायल पहन लिया और जो पुराना पहना है उसको छोड़ दिया। तो इस बार तो पुराना मैंने ऐसे कुछ पहना ही नहीं हुआ था, नया यहाँ पे अब मैं चूज़ कर रही थी कि मुझे कौन सा पहनना है। और ये मैं दोपहर में कर रही थी। इसके पहले लंच वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका था और इसके बाद ना मुझे शाम को इटारसी भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी थी हम लोगों की साथ साथ में। एंड फाइनली फिर शाम के टाइम लगभग 8 बजे करीब हम आ चुके थे इटारसी और अभी हम जा रहे थे घर। तो थोड़ा बहुत अपने शहर का क्लिप बनाना तो चलता है। और फिर मैं जैसे ही घर पहुंची तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। संकित ने ना केक वगैरह सब मोहिनी से बुलवा के घर पे रखा हुआ था। तो केक, बुके एंड देन चॉकलेट, तो वो सब कुछ घर पे ऑलरेडी मोहिनी ला के रखी हुई थी। देन हमने घर पे भी जाके एक डबल सेलिब्रेशन किया था। एंड ये केक इतना यमी था। यदि आप इटारसी से करते हैं तो मैं आपको मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई नीलम के केक बहुत टेस्टी रहते हैं आजकल। तो ये वहीं का था, चॉकलेट ट्रफल केक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना टेस्टी था कि हमने तो मतलब इसको पूरा तुरंत ही ख़त्म कर दिया था, इतना ज़्यादा यमी था। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये तेरे को दिल दे रही हूँ वैसे तो दिल दे रहा हूँ। ले खा लिया। मुझे थैंक यू। तू भी थैंक यू। यहाँ से क्यों आ रहा है? ले अभी तू भी थैंक यू। चोको ट्रफल। मुझसे गुस्सा गलत बात है, मैं मानना चाहिए। और ये इतनी बड़ी डेयरी मिल्क मेरे तो हाथ ही नहीं लगी। अविक ने ही पूरी ख़त्म कर दी, मुझे तो मिली ही नहीं। मतलब मुझे 1-2 बाइट ही मिले शायद, बाकी पूरी की पूरी चॉकलेट इनने और वल्लभी ने मिलके पूरी फिनिश कर दी। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ब्रेसलेट जो मैंने बाई किया है पुराने वाले को एक्सचेंज करके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको वेयर करी थी, 5 साल से। तो वो थोड़ा सा घिसा भी गया था तो मुझे चेंज करना ही था। तो मैंने ये वाला नया लिया है। कैसा लग रहा है डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए ही मैंने लिया है। एंड थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है कुछ नया पहनने को। और मैंने ऐसा पूछ के लिया है तो ये वाला भी काफ़ी मज़बूत है पहले वाले की ही तरह। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ हमेशा हम सबको तोहफे देते हैं तो कुछ तो हमें खुद के लिए भी करना चाहिए ना। तो मैंने ये अपने आप को तोहफा दिया है अपने बर्थडे के दिन। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई अब हम आ गए हैं फाइनली इटारसी। मतलब पूरा इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके सब कुछ करके हम इटारसी आ चुके हैं। काफ़ी डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं मेरे और एक पिंपल भी आ गया है, खैर छोड़ो। तो बस अब हम इटारसी आ गए हैं और आगे का सेलिब्रेशन जो है कल अब हम वो इटारसी में करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेरे लिए मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने खुद के लिए गिफ्ट लिया है फॉर ऑन बर्थडे। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अभी मैं इसको वेयर करती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में इसको अटैच किया है आप लोगों के साथ में। एक्चुअली मैंने इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं किया है। मेरा पुराना ब्रेसलेट था उसको ही मैंने चेंज करवाया है। तो अब मैं इसको पहनती हूँ सुंदर से गिफ्ट को। ले मोई
सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में विश कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे बहुत सारा। हाँ अभी मम्मी मासी ने ना सुपारी चॉकलेट दे दी, अपनी मासी ने ना दिखाई। बोल भी अभी इसका यही चलता रहेगा, बस ये मुझसे शिकायत ही करता रहेगा। हाँ बोलो। इतने ना सुपारी चॉकलेट इसने इससे छुपा दी चॉकलेट। मैंने इधर आ, तू इधर आ, साले। तो ऐसा कुछ कुछ चलता रहेगा अब हमारा, और मैं आगे के ब्लॉग्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। लव यू ऑल, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। बाय बाय। बाबा